बहुत ही गंदा प्रदर्शन, भगवान राम का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, सनातन का अपमान किया। और पप्पू यादव तो कालनेमी बनकर पूरा विपक्ष साथ दे रहा था। हम तो रियल संतों के साथ हैं। सावरकर जी ने तो भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिए, जो सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। हम तो शिव भक्त हैं, राम के प्रेम वाले रास्ते से चलते हैं। ये सोची समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन के साधु संतों को दिखाया गया चोर के रूप में। मुझे नहीं लगता है कि हमारा ऐसा कोई इरादा था, और आप बता रहे तो मैं देखेंगे हम वीडियोस क्या है, लेकिन हमारा खाली एक उद्देश्य है कि लोगों को ये बात पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसमें चोरी कर रहे हैं। कोई भी साधु संत समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देता है, उन साधु संतों से मेरा पूछना है, क्या अब इस विषय पे तुम पूछ पाओगे? संतों का कॉलर पकड़कर भगवा भेष में खींच रहा है समाजवादी पार्टी के नेता लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आज संसद परिसर में विपक्ष का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में एक नाटक किया, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रदर्शन के दौरान पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर पुजारी की भूमिका में नजर आए। उनके सामने एक दान पेटी रखा था, जिसमें राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने चंदा डाला। इसके बाद पप्पू यादव चंदा लेकर वहां से भागने लगे। तभी विपक्षी सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया और चंदा चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए। लेकिन विपक्ष के इस अनोखे प्रदर्शन पर टेंशन तब बढ़ गई जब पप्पू यादव के भगवा वेश में प्रदर्शन पर संत समाज ने नाराजगी जताई। संतों ने विपक्ष के प्रदर्शन को सनातन का अपमान करार दिया है। बीजेपी ने भी विपक्ष की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। हालांकि विपक्षी सांसदों का कहना है कि हमारा मकसद किसी की भावना को आहत करना नहीं, बल्कि चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। अब सवाल है कि चढ़ावा चोरी जैसे गंभीर मुद्दे पर भगवा वेश में प्रदर्शन करना आस्था का अपमान है या लोकतांत्रिक विरोध का तरीका? क्या धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में नेताओं को विरोध का तरीका बदलना चाहिए? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। माथे पर चंदन, गले में कंठी माला, साधु का वेश और दान पात्र लेकर संसद के मकर द्वार पर बैठे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। ये तस्वीर है राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष के अनोखे विरोध प्रदर्शन की, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। संसद परिसर में पप्पू यादव और विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन का ये अंदाज देखते ही देखते वायरल हो गया। अनोखे प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव भगवा कपड़े पहनकर पुजारी की भूमिका में नजर आए। उनके सामने प्रतीकात्मक रूप से चंदा लेने की व्यवस्था की गई थी। पप्पू यादव के हाथ में भगवान राम की तस्वीर थी और पास में दान पात्र रखा हुआ था, जिसमें सबसे पहले राहुल गांधी ने चंदा डाला। राहुल गांधी के बाद दूसरे विपक्षी सांसदों ने भी दान पात्र में चंदा दिया। इसके बाद पप्पू यादव चंदा लेकर वहां से भागने लगे।
तभी समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया और मजाकिया अंदाज में पप्पू यादव की पिटाई का अभिनय किया। विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर सवाल उठाते हुए अपने विरोध को नाटकीय अंदाज में सामने रखा। तो आपने सांसदों का स्वरूप देखा आज। ये एक तरह की जो अयोध्या की घटनाएं हैं, जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाने गए उनको रसीदें नहीं दी गई, दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर ली गई, जहां गिनती होती थी पैसे की वहां से सीसीटीवी ने कुछ ही दिनों के अंदर 70 वीडियो पकड़े और पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। ये तो एक सिंबॉलिक हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से। चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने के लिए अब की बार विपक्ष ने नाटक का सहारा लिया, लेकिन विपक्ष के इस प्रदर्शन पर लोकसभा सचिवालय ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। लोकसभा सचिवालय की ओर से कहा गया, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ऐसे आचरण की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। देश की संसद की एक गरिमा होती है, सांसदों को उसका पालन करना चाहिए। सचिवालय ने संकेत दिए कि संसद परिसर में इस तरह की वेशभूषा आधारित प्रदर्शन या नाटकीय विरोध की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा भगवा वेश में प्रदर्शन पर संत समाज भी नाराज हो गया। संत समाज का कहना है कि भगवा वस्त्र और साधु संतों के स्वरूप का राजनीतिक प्रदर्शन में इस्तेमाल कर सनातन का अपमान किया गया है। संतों का आरोप है कि इस प्रदर्शन से पूरे संत समाज की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। प्रदर्शन में भगवा धारण कर धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। मैं हिंदुओं से आह्वान और निवेदन करता हूं, देश में तमाम विषय होता है, मुसलमानों के द्वारा कभी मुल्ला मौलवी बनकर इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, संत हैं, हम कुछ रिएक्शन नहीं कर सकते, हम जवाब नहीं दे सकते। इसके नाते इस प्रकार से सनातन का अपमान किया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और संतों से मांग करते हैं, अगर कोई भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और पप्पू यादव जैसे कालनेमी अगर आपके शरण में, हिंदुओं के शरण में आता है, जूता लेकर इनको मारो। इस प्रकार भगवा कपड़ा पहनकर देश में सांसद महोदय पार्लियामेंट में बैठे हैं, मैं समझता हूं इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। वो भगवा वस्त्र इस देश के करोड़ों साधु सन्यासी पहनते हैं, जिनमें से वो भी किसी को मानते होंगे। पहला। दूसरा कि यही सब करने की क्षमता क्या हरा कपड़ा पहनकर करने की है? संत समाज ने मोर्चा खोला तो पप्पू यादव समेत दूसरे विपक्षी सांसदों ने दो टूक कहा कि हमारा मकसद किसी संत या धर्म का अपमान करना नहीं, बल्कि चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। मुझे नहीं लगता है कि हमारा ऐसा कोई इरादा था, और आप बता रहे तो मैं देखेंगे हम वीडियोस क्या है, लेकिन हमारा खाली एक उद्देश्य है कि लोगों को ये बात पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसमें चोरी कर रहे थे। हम तो रियल संतों के साथ हैं। सावरकर जी ने तो भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिए थे, जो सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। हम तो शिव भक्त हैं, राम के प्रेम वाले रास्ते से चलते हैं, पूरी दुनिया की मदद के लिए खड़े हैं। हम तो कृष्ण के कर्मवीर वाले लोग हैं। हम तो आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। सारा विपक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चाहे विपक्ष के नेता हमारे अखिलेश जी, पूरा देश सनातन के आस्था पर जो हमला है उसको बचाना चाहते हैं। विपक्ष ने संसद परिसर में प्रदर्शन के पीछे की वजह बताई, लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। आरोप लगाया कि विपक्ष के सांसदों ने भगवान राम और सनातन का अपमान किया है। आज बहुत ही गंदा प्रदर्शन, भगवान राम का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, सनातन का अपमान किया, और पप्पू यादव तो कालनेमी बनकर पूरा विपक्ष साथ दे रहा था। यद्यपि माननीय लोकसभा अध्यक्ष कड़े शब्दों में आलोचना कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत करो, संसद की गरिमा को बनाए रखो। लेकिन जिनका गरिमा से कोई सरोकार ही नहीं है,
तो इसकी जितनी निंदा हो सकती है उतनी निंदा करनी चाहिए। चढ़ावा चोरी पर विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन पर सियासी टेंशन बढ़ रही है। सवाल है कि चढ़ावा चोरी जैसे गंभीर मुद्दे पर भगवा वेश में प्रदर्शन करना आस्था का अपमान है या लोकतांत्रिक विरोध का तरीका? क्या धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामले में नेताओं को विरोध का तरीका बदलना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। दिनेश जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ प्रशांत रैचवार जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। प्रशांत जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अतुल यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अतुल जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अरुण कृष्ण महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। अरुण जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। अरुण कृष्ण जी पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे, जो सांसद पप्पू यादव ने किया है उससे भगवा या सनातन या हिंदू या राम किसका अपमान कैसे हो गया? सर शायद आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा। नहीं, मैं म्यूट जी जी अनम्यूट हूं। आ रही है आप सुन सकते हैं मुझे? हाँ हाँ बोलिए। राम मंदिर के अंदर जो घटना हुई वो मुलायम सिंह ने जो सामूहिक नरसंहार किया था, उसके बाद राम मंदिर परिसर में सबसे बड़ा पाप हुआ है मुल्ला मुलायम सिंह की नरसंहार के बाद। तो आप यदि इसके विरोध में कोई विरोध करता है तो सबको विरोध करने का अधिकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस आलोचना का अवसर स्वयं आगे बढ़ के दिया। आलोचना का अवसर दिया तो आलोचना हो रही है, लेकिन आलोचना का स्वरूप क्या है और आलोचना करने वाला स्वयं में कितना बड़ा संत है, ये जानने की हमें आवश्यकता है। अजीत सरकार नाम के सीपीआई के एक नेता का हत्यारा है पप्पू यादव। 12 वर्ष का कारावास काट के आया है, केवल सांस ना मिलने के कारण ये छूटा। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस थी केंद्र में। ये 12 साल जेल काट के आए, 41 मुकदमे, हत्या में 12 साल काटने वाला अपराधी है कारावास। तो ये 12 साल का कारावास काटने वाला अपराधी यदि ये टिप्पणी करे, हम आचार्य धर्मगुरु धर्माचार्य मंदिर में जो हुआ टिप्पणी कर सकते हैं। जो स्वयं में अधर्म का सबसे बड़ा चेहरा है इस देश में, वो टिप्पणी करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लोमड़ी भेड़िए में टिप्पणी कर रही है, एक लोमड़ी दूसरा सियार। ये टिप्पणी करने के योग्य नहीं है। दूसरी बात, आप यदि भगवा पहन के, पहली बात तो जितने भी लोग पकड़े गए हैं, आपको जान के आपके चैनल से मैंने कई बार ये बात बोली कि जितनी बड़ी चोरी, मैं चोरी नहीं डकैती बोलूंगा, जो राम मंदिर में हुई थी, मैंने 50 बार चैनल से बोला, और दुनिया की कोई एसआईटी अंतिम चोर तक नहीं पहुंच सकती, ये भी मैंने आपके क्या दुनिया के सारे चैनलों से बोला। ये मेरे वर्ड हैं। लेकिन मैं एक और बात बोलूंगा, आज ये जितने 8 चोर पकड़े गए हैं और 2-4 चोर डकैत और लगा लो उसमें, उनमें से कोई भगवाधारी नहीं था, वो सारे कार्यकर्ता या ट्रस्ट के लोग थे। लेकिन यदि आप भगवा पहन के ये नाट्य करते भी हो, मान लो चलो आपकी बात, आप भगवा पहन के नाट्य करते हो कि एक धर्मगुरु एक चोर है, वो चोरी कर रहा है, तो वह इसके साथ साथ आप एक जवाब और दीजिएगा कि अभी एक छांगुर नाम का आतंकवादी पकड़ा गया उत्तर प्रदेश के अंदर, वो वैश्विक फंड लेता था, वो हिंदू बच्चों का धर्मांतरण करता था। तो क्या कभी आज तक समाजवादी पार्टी के लोगों ने कभी छोटा पजामा बड़ा कुर्ता पहन के, कभी इन्होंने उसी संसद भवन में कभी इन्होंने ऐसा कोई नाट्य किया? इसके साथ साथ आपको बताऊं, भारत के अंदर कितने ही, उसमें से एक छोटा सा उदाहरण, दिल्ली के अंदर एमबीबीएस पढ़े डॉक्टर 5 वक्त की नमाज पढ़ के पेट पे बम बांध के आतंकवादी गद्दार देख के दिल्ली में फट गए, 13 निर्दोष लोगों की हत्या हो गई। उससे बड़ा तो कोई गुनाह नहीं है ना। कितने इस्लामिया इंडी गठबंधन के लोग गए और इन्होंने एक कठमुल्ले की भूमिका में ये संसद में बैठे और इन्होंने इस्लाम को उपहास किया। ये नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट अरुण जी, अगर वो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता और टोपी लगा करके भी अगर प्रदर्शन कर लेते तो ये प्रदर्शन सही होता। फिर हमें लगता है
कि इनका जो न्याय है वो तर्क संगत है, क्योंकि मुसलमानों का वोट चाहिए तो सबसे सरल तरीका है। इस सबसे सरल तरीका, मुसलमानों का वोट चाहिए तो हिंदू धर्म को साम दाम। ठीक है प्रशांत जी, अब देखिए पप्पू यादव जो कर रहे हैं उसमें पहला चंदा देने के लिए राहुल गांधी ही पहुंचे थे। मतलब उसके बाद डिंपल यादव जी का भी बयान आया कि हमारी मंशा नहीं थी ऐसी कि इससे कोई आहत हो। अगर ऐसा कुछ है तो हम उस वीडियो को फिर से देखेंगे। तो मंशा क्या थी वो तो हम अतुल जी से समझेंगे, लेकिन राहुल गांधी की मंशा क्या थी? 8:30 से 9 वो मौलाना नहीं है। धन्यवाद अभिषेक जी चर्चा बुलाने के लिए। और हाँ ठीक है, ठीक। प्रशांत जी बोलिए। जी मैं कह रहा हूँ धन्यवाद चर्चा बुलाने के लिए, सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। और आपका प्रश्न बहुत उचित है, लेकिन उसी के साथ साथ ये मुद्दा जो आज संसद के प्रांगण में उठाया गया एक हाथ चुनन के द्वारा, ये मुद्दा पिछले 5 जून से ये प्रकरण सामने आया और आज जुलाई का अंतिम दिवस है। और इस बीच में बहुत सारे विभिन्न प्रकरण सामने आए। उस प्रकरणों के चक्कर के चलते जो है ये मुद्दा पीछे हो गया। छात्रों का आंदोलन हुआ जनसमन पे और धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफे की मांग की, लेकिन ये अनन्य राम भक्तों की श्रद्धा का चढ़ावा चोरी का जो पूरा प्रदर्शन हुआ और उसके चलते जो और भी बातें वहाँ के स्थानीय पत्रकारों ने निकाल के सामने रखी, चाहे वो 2020-21 से चल रहे जमीन घोटाले हो, मंदिर के नाम पे लिए गए मूल्यांकन हो, 5-6 करोड़ की जमीनों का 54 करोड़ में खरीदा जाना हो, और ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं जो भी उच्च स्तर के, क्योंकि ट्रस्ट बनाया केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कहने पे, जो ट्रस्ट भ्रष्ट निकला वो हम लोग के सामने है। और ट्रस्ट के जितने पदाधिकारी हैं तो पिछले 26 जून को FIR हुई थी और आज जो 1 महीना हो गया FIR हुई। और अब प्रशांत जी वो सब कुछ हो रहा है और आपको इतना भी पता होगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट ने नई SIT बनाई है, वो सबको पता है, वो सबको पता है। मैं जानना अब ये चाहता हूं कि जिस तरीके से पप्पू यादव और राहुल गांधी और बाकी जो ऑपोजिशन के सांसद हैं वो जिस तरीके से वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो नाटक, वो ड्रामा किया गया, क्या वो सही है या नहीं? बिल्कुल सही है, सही है। देश के सामने, बिल्कुल देश के सामने रखा। प्रशांत जी मैं उम्मीद करता हूं आप मंदिर जरूर जाते होंगे। बिल्कुल जाता हूं। जाते होंगे। कभी आपने दान पात्र में दान भी डाला होगा? हमेशा डालते हैं, सत्यनारायण की कथा में डालते हैं ना। चप्पल पहन करके कितनी बार आपने डाला है? ये चप्पल पहन के वो मंदिर में दान नहीं डाल थे, एक नाटक हो अभिषेक। कितनी बार? कभी नहीं डाला होगा, कभी नहीं डाला होगा। मैंने तो नहीं डाला। राहुल गांधी जी आप देखिए चप्पल पहन करके डाल रहे हैं। राहुल गांधी संसद के अंदर है और एक नाटक हो रहा है, वो मंदिर में। मतलब अच्छा। नाटक में आप हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर ले। कोई आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। चढ़ावा चोरी का मुद्दा देश की संसद के सामने रखा जा रहा है और नई चर्चा आज आप कर रहे हो। ये देश के सामने मुद्दा नहीं आता। और जो चंपत राय और जो गोविंद गिरी जी महाराज है कोषाध्यक्ष, जिन्होंने बताया मुझे कुछ लेना देना नहीं था, उनके नाम उजागर नहीं होते। अगर इस प्रकार से संसद में ये मुद्दा न उठाया जाएगा, देश के लोग जान नहीं पाएंगे कि यहाँ SIT आतंकवाद भी बड़ा मुद्दा है। क्या इसके बारे में अरुण जी एक सेकेंड। तो मतलब आस्था के साथ मतलब आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं हुई है। कोई आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ, कोई आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं। जो फैक्ट है उसको फैक्ट की तरह प्रेजेंट किया गया, नाटकीय अंदाज में। ओके ठीक है अतुल जी, अब सवाल इस चीज का है कि डिंपल जी ने ये कहा है कि हम उस वीडियो को देखेंगे और हमारी मंशा किसी को आहत करने की नहीं थी। मतलब करते वक्त तो कर लिया, अब कह रहे हैं कि मंशा आहत करने की नहीं थी किसी को। ये क्या है अभिषेक जी? जो ये क्या था, नाटकीय रूपांतर था कि किस प्रकार से वहां पर चंदा चोरी हुई और लोगों को जागरूक करना था, सांसदों को विरोध जताना था, ना कि किसी की मंशा को आहत करना था या सनातन की मंशा को आहत करना था। नंबर 1 चीज, जब लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और वहां पर हनुमान जी को ट्रक के आगे चलाया जाता है, नचाया जाता है गदा लेकर के, तब तो महाराज जी की आस्था आहत नहीं हुई होगी। कहो तो मैं वीडियो भेज दूं महाराज जी को, तब नहीं आस्था आहत हुई थी। आज आस्था हुई, जो नाट्य रूपांतर किया जा रहा है उस पर तो इनकी तो आस्था आहत हो गई, बड़े बड़े अल्फाज बोले जा रहे हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रक पे होते हैं और जो हमारे
जो हमारे हनुमान जी वो ट्रक के आगे नाच रहे होते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी या इससे संबंधित नेताओं की या धर्म गुरुओं की आस्था कहां चली जाती है? जो इस पैनल पर बैठे हुए धर्म गुरु हैं, तब उनकी आस्था कहां चली जाती है? ये भी तो सोचना चाहिए। अतुल जी, भारतीय जो वो हुआ था वो सही तो कोई नहीं कह रहा उसको, एक सेकंड, वो सही कोई नहीं कह रहा, वो सरासर गलत था, वो सरासर गलत था, लेकिन वो किया गया, इस वजह से आपको करने की छूट मिल गई, ऐसा तो नहीं होगा। सुन तो लीजिए, चढ़ावा चोरी पे ये भारतीय जनता पार्टी और जितने भी सनातन से जुड़े जो लोग भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है ना, जो उनका पक्ष लेते हैं, ये लोग सड़कों पे क्यों नहीं आए, विरोध क्यों नहीं जताया? ये भी तो सोचना पड़ेगा अभिषेक जी। ये सड़कों पे नहीं आए, ना ही इन्होंने खुल करके सड़कों पे आके विरोध जताया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो इतना बड़ा चढ़ावा चोरी हो गया, इसके लिए कौन सड़कों पर आया, किसने आंदोलन किया? कहीं नहीं आए, जिनकी कोई भावना वहां नहीं है। ये सिर्फ अरे सरकार में वो है, वो एक्शन लेंगे या वो आंदोलन करेंगे? ये लोग सब दिखावा करते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए अतुल जी, मुझे ये बताइए, वो सरकार में वो एक्शन लेंगे या सड़क पे उतरेंगे, या उनका काम एक्शन लेना है जो एक्शन लिया जा रहा है? इन्होंने अभी जो इस पैनल पर बैठे धर्म गुरु के द्वारा हमारी समाजवादी पार्टी का 5-6 बार नाम लिया गया और सत्य नेताजी के बारे में गलत अल्फाज बोले गए। मैं कहता हूं नेताजी के विषय में आज हमारे बीच में नहीं है, वो पिछड़ों के सबसे बड़े नेता थे। और रही बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का समान रूप से उन्होंने आदर किया। रही बात भारतीय जनता पार्टी का चाटुकारिता उतनी करनी चाहिए जितनी अच्छी लगे। सनातन का सभी सम्मान करते हैं, कौन नहीं करता है? सनातन जो समाजवादी, सनातन का वही सम्मान तो हम जानना चाहते हैं। आप ये बताइए, आप भी दान पात्र में आप भी दान करते होंगे, चप्पल पहन के कितनी बार आपने दान किया है? अभिषेक जी, आपकी भावनाएं आज होती होंगी, वो प्रतीकात्मक एक नाट्य रूपांतरण सबने वो अरे नाट्य रूपांतरण हमने बचपन से देखा है कि हमारे यहाँ रामलीला होती है, लेकिन कभी चप्पल पहन करके बजरंगबली नहीं आते थे। अगर अभिषेक जी इतने सीरियस होते ना तो भारतीय जनता पार्टी में प्रश्न खड़ा करते। आप तो वहां तो डर जाते हो, आप सब काटते जाते हो, आप लोग वहां तो आप लोग डर के मारे खतर काटते हो। अरे किस चीज में डर प्रभु? यही जो सर्टिफिकेट देने वाली आदत है, इसको अभी तो अब छोड़ दीजिए। वहां पर तो अतुल जी, सर्टिफिकेट देने वाली चीज है, वो छोड़ दीजिए। सवाल इस चीज का है कि संसद चलना चाहिए, संसद की गरिमा होती है, एक सांसद की गरिमा होती है। आज नाट्य रूपांतरण हुआ तो आप लोग तो अब ये अतुल जी, ये नाट्य रूपांतरण बहराइच में दरगाह में क्या हुआ? आप लोग अब जरा बताइए ना, बहराइच में दरगाह में क्या हुआ? अजमेर शरीफ दरगाह में क्या हुआ? उसके लिए नाट्य रूपांतरण कीजिएगा आप लोग। अरे भाई वहां पे बहराइच अजमेर के लिए कीजिएगा, सिर्फ हाँ बोल दीजिए कि हाँ बहराइच अजमेर के लिए करेंगे। संसद भवन में नाट्य रूपांतरण किया गया, इससे आपको चिलबिली लग गई? क्यों नहीं मुझे लगेगी तकलीफ? भगवाधारी हूँ, पार्टी की चाटुकारिता में संलिप्त वाले तो सनातनी हूँ, और सनातनी को तकलीफ होगी। आप हमसे बड़े सनातनी नहीं हो गए हैं? सनातनी हो बोल रहे हो। कौन सनातनी? इस टेबल पे बैठे हुए सभी लोग सनातनी है। सभी लोग सनातनी है, तो यही तकलीफ है आपकी। अगर इतनी ही कुव्वत है तो आप बोलिए कि अजमेर को लेकर के आपके सांसद इसी तरीके से ड्रामा करेंगे। एक चीज बताइए, अजमेर शरीफ को लेकर के अगर हिम्मत है इतनी तो बोलिए। पार्टी भाग रही है, क्यों नहीं? बस यही जो अलग अलग है ना, लेकिन मैं खुल करके कहता हूं। अब सुन लीजिए अतुल जी, अब सुन लीजिए, मैं वो भगवाधारी हूँ, सुनिए, अब मैं वो भगवाधारी हूँ, मैं वो सनातनी हूँ जो ये खुल करके कहता हूँ कि जो नितिन नवीन जी के रैली में जो हुआ था वो गलत था, लेकिन जो आज हुआ वो भी गलत है। मैं दोनों को गलत कहने की काबिलियत और हिम्मत रखता हूँ, ठीक है? ये अंतर है आपका। आप अपने हिसाब से पिक करते हैं, मैं अपने हिसाब से पिक नहीं करता हूँ। जो बजरंगबली को नचाया गया वो भी गलत था और आज भी गलत है, ठीक है? अब दिनेश प्रताप जी, बजरंगबली को आप नचाएं तो ठीक है, यहां ये हो तो फिर दिक्कत है। अभिषेक जी, मैंने गौर से सबको सुन रहा था, तो निवेदन है कि सब लोग जरा सुनेंगे, बीच में बोलेंगे नहीं। देखिए अभिषेक भाई, ये इंडिया अलायंस का जो कारनामा है कोई नया थोड़ी है। ये हमेशा से सनातन विरोधी रहे हैं। इनका राम मंदिर से कोई कभी लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपने एजेंडे चलाने हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। अरे मैं कह रहा हूं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है तो भ्रष्टाचार पर लड़िए, किसने मना किया है? लेकिन आप भ्रष्टाचार से लड़ने के बजाय आप भगवान और भक्त की गरिमा को राजनीतिक मंच बना देंगे। गजब बात आप करें।
संसद में पुजारी को आप चोर बनाकर खड़ा कर देंगे? आपने जरा नैतिक साहब, मैं बड़े प्रेम से सुन रहा था सपा के प्रवक्ता को। अखिलेश यादव जी और उनकी धर्म पत्नी जी एक मस्जिद में गई, एक मौलाना के द्वारा क्या बोला था, पूरी समाजवादी पार्टी को लकवा मार गया। कौन सा तरीका है? अभिषेक जी कौन सा तरीका है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं का अपमान करती है। अपनी वहाँ पर जंतर मंतर पर महिलाओं माता की टिप्पणी करती है। क्या बात करते हैं दिनेश प्रताप जी? आप लोगों द्वारा अरे क्या बात करते हो? अतुल जी, आपके बीच में वो नहीं बोले थे, वो सुन रहे थे। आपने आप लोग कौन होते हो जो महिला विरोधी लोग हैं? वो अतुल जी, आप जब बोल रहे थे वो सुन रहे थे, वो चुपचाप सुन रहे थे। आप पक्षपात करते हो। खुला बोल रहा हूँ आपके साथ में। चलिए, हमें ये सर्टिफिकेट मिल जा रहा है सर, हम क्या करें? अब इतने सारे सर्टिफिकेट अपमान हो रहा हो। अगर आप अतुल जी, हमें इतने सर्टिफिकेट्स मिल गए हैं ना। आपके चैनल पर जो मुल्ला जी थे उन्होंने माफी मांगी थी। हमें इतने सर्टिफिकेट मिल गए हैं कि अब सर्टिफिकेट लेने में भी गुरेज नहीं है। चलिए ठीक है, हम पर आरोप लगते रहे पक्षपात के, लेकिन क्या करें, सवाल पूछना है, पूछ लेते हैं। बीच में बोला ये क्या तरीका है आपका? दिनेश जी अब बोलिए, क्या तरीका है? मैं ये सिर्फ कह रहा तो जिनके जब मैंने आईना दिखाया ना कि मस्जिद में टिप्पणी की गई, पूरी समाजवादी पार्टी मगरमच्छ कहाँ चले गए? उन मगरमच्छ कौन सी चर्चा है? चाहे को बचा रहे हो सर? प्लीज प्लीज, ये सड़क चर्चा मुझसे मत करवाया करिए। अतुल जी ऐसे नहीं होता है। अरे मैं अपनी पार्टी कर रहा हूं। अरे अतुल जी, आप अपने समय में रिप्लाई कीजिएगा प्लीज, प्लीज सर। अतुल जी ऐसे नहीं होता है, आप अपने समय में रिप्लाई कीजिएगा, आप अपने समय में रिप्लाई कर लीजिएगा। दिनेश जी बोलिए। कोई बोलने की बीमारी हो तो उसका इलाज करा लीजिए ना। चर्चा में आए हैं, टीवी चैनल आप तो पूरा देश सुन रहा है। देखिए, मैं ये कह रहा था, अगर मैंने यही कहा अतुल जी ऐसे में पूरा डिबेट खराब हो जाता है, ऐसे में पूरा डिबेट खराब होता है। प्लीज, अगर नैतिक साहस है तो एक मंचन कर लीजिए मौलवी के खिलाफ। एक हरा लेकिन सवाल इसी चीज का है ना कि आप भी तो अपने हिसाब से पिक कर रहे हैं। जब बजरंग बली को सड़कों पे नचाया गया तब ठीक था दिनेश जी, बजरंग बली। और आज एक मौलाना जिसने उसने भी भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर टिप्पणी की है। पूरी समाजवादी को मैं चुनौती देता हूँ, ये अपने आप को सनातनी कह रहा है, मैं चुनौती दे रहा हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन दिनेश जी, अभी अरुण जी को आपने ओपनिंग रिमार्क में सुना होगा, उन्होंने कहा आप मौका देते हैं। मौका तो बीजेपी भी देती है ना। अरुण जी को आपने सुना होगा, मौका तो आप खुद देते हैं। काली नेमी है, ये सब काली नेमी है। इनको पता है कि सनातन नीम के साथ नहीं है। आज तक इनको भगवान प्रभु राम इनको अवसर नहीं दे पाए, इनको अवसर मिला। अतुल जी ऐसे रनिंग कमेंट्री करेंगे तो फिर कैसे? अतुल जी ये रनिंग कमेंट्री सही नहीं है। प्लीज अतुल जी, आप किन शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं? उन शंकराचार्य जी को लाठियां आप ही ने पड़वाई थी। आपको बोलने की बीमारी है क्या? पहली बार आए क्या करते हैं? मुझे एक समाजवादी एक पार्टी का सम्मानित करता है, आपको इस तरह से मैं कहूं मुझे? अतुल जी प्लीज, कैसे चर्चा की जाती है? अरे किसको? अतुल जी प्लीज, मैं हिस्ट्री में नहीं जाता, सो प्लीज प्रेजेंट में रहिए ना। दिनेश जी, आप जब गाड़ी के आगे हनुमान जी को नचवाते हैं तब ठीक होता है, लेकिन यहां पे इस तरीके से किया गया तो फिर दिक्कत है। अभिषेक जी, कभी भी कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता किसी इस तरह के कृत्य का समर्थन किया होगा? किसी ने किया? लेकिन आप जिस तरह से बैठ के उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और पैर अवधेश प्रसाद का पैर छूते हुए, और जहां दो पप्पू इकट्ठा होंगे क्या होगा? एक पप्पू यादव वो कि जो जेल की यात्रा करके आए हैं, और एक पप्पू है जो जेल की यात्रा करने की मुहाने पर खड़े हैं। माँ बेटे दोनों जमानत पर हैं और ये बैठ के अरे आप में हिम्मत है किसी मौलवी और पादरी के तरह आप टिप्पणी कर सके? मैं तो चुनौती दे रहा हूँ। अब प्रभु राम के मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था, प्रभु राम स्थापना जब हो रही थी, तो यही कांग्रेस पार्टी और यही पप्पू यादव काले कपड़े पहन के आए थे, याद है? ठीक है, ये काले कपड़े पहन कर विरोध करने वाले लोग आज गिरवा वस्त्र कैसे धारण कर लिए?
ठीक है दिनेश जी, निरंजन पोद्दार जी, अब सवाल इस चीज का है कि आपको हर मुद्दा उठाने का अधिकार है, हर मुद्दा विपक्ष उठाए, इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो दिनेश जी, अब आप रुक जाइए। निरंजन जी, सवाल इस चीज का है कि आपने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया, स्टूडेंट्स का मुद्दा था, बिल्कुल उठा। आप अभी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, आगे आप E20 का मुद्दा उठाएं, सारे मुद्दे उठाएं, विपक्ष का काम ही यह मुद्दा उठाना। लेकिन आपको एक पॉइंट पे कम से कम ये तो ध्यान रखना होगा कि इससे जो मुद्दा आप उठा रहे हैं उससे तो पहले ही आस्था को चोट लगी है, और उठाने के चक्कर में कहीं आप और आस्था को तो चोट नहीं दे रहे। निरंजन जी। जी अभिषेक जी, धन्यवाद। देखिए अभिषेक जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इस देश की आत्मा क्या है, इस देश की जड़ें क्या है, शायद बहुत सारे राजनीतिक दल उन जड़ों से और देश की आत्मा से बहुत दूर जा चुके हैं, और उनको ये चीज समझ ही नहीं आता कि अब इस देश का वो व्यक्ति जागृत हो गया जो आप ये समझ लीजिए कई सौ वर्षों से अपमानित हो रहा है और बार बार अपमानित हो रहा है, चाहे इसके अंदर भगवा की बात करें चाहे भगवान की बात करें। भाई आप कह रहे हैं नाट्य मंचन या मान लीजिए कोई नाट्य रूपांतरण, आप जो भी इसको नाम दे सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस देश के अंदर हजारों मदरसे ऐसे हैं अभिषेक जी, जिनके अंदर छोटे छोटे बच्चों के साथ व्यभिचार होता है। तो मैं क्या उम्मीद करूं कि अभी आने वाले कुछ समय में वैसा भी नाट्य मंचन वहां पे संसद प्रांगण के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि भाई कोई बच्चों के विचार करते हुए कोई मंचन करेंगे पप्पू यादव, या यूं कहें कि पप्पू यादव के जो सहयोगी पप्पू हैं वो सारे के सारे उस चीज के अंदर पार्टिसिपेशन करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखिए भगवा और भगवान मजाक का विषय है। केवल इसी की बात मत कीजिए, ये इनसे इनकी सोच और इनकी अप्रोच और इनकी मानसिकता और इनके संस्कार परिलक्षित होते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अभी नकल विरोधी अधिनियम चल रहा था, उसके अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कहें, प्रियंका गांधी जी कहें, उनको केवल एक चीज बोलते हुए सुनाई दी वहां पे, और वो चीज थी क्या? वो थी वी कामकोटि के बारे में, गोमूत्र के बारे में उसके ऊपर टिप्पणी करके और उसकी खिल्ली उड़ाते हुए। वी कामकोटि की जो उपलब्धि है उनसे उनको कोई वास्ता नहीं, लेकिन जो उन्होंने गो और गोमूत्र के ऊपर जो उन्होंने अनुसंधान कर रखे हैं, उनके लिए वो एक तरह का समझ लीजिए मजाक का और एक मखौल का विषय है। तो इसी से ये चीज समझ में आ जाती है कि ये इस देश की जड़ों से, इस देश की संस्कृति से, इस देश के संस्कारों से कितना दूर जा चुके हैं, ये कहां तक ये उसको जा चुके हैं। और आज की तारीख में अभिषेक जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अब इनको सत्ता में आने की इनको उम्मीद नहीं है, अब इनको केवल चर्चा में रहने की उम्मीद है, और ये अब सत्ता में आने के लिए सब नहीं कर रहे हैं। ये जो भी नाट्य मंचन और जितने भी है ना, ये सारे के सारे चर्चा में आने के लिए है, क्योंकि ऐसे मंचनों से सत्ता से तो दूर जाएंगे, इनसे तो चर्चा में तो भले आ सकते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य इनको अब ये बात समझाए कौन भाई? जब आपको लेकिन एक चीज निरंजन जी, कई बार आप देखिए, अगर 10 सेकंड कंप्लीट कर दूं, 1 मिनट 10 सेकंड, इसी में एक ऐड ऑन है सर, एक ऐड ऑन है, सवाल एक छोटा सा ऐड ऑन है कि हम व्यंग को इतना सीरियसली लेना क्यों शुरू कर चुके हैं? एक पक्ष ये भी देखना पड़ेगा। हाँ देखिए अभिषेक जी, व्यंग की एक भाषा होती है, अगर वो भाषा मजाक व्यंग, ये इसका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि करने वाले को भी मजा आए और जिसके ऊपर मजाक किया जाता है उसको भी मजा आए, वो मजाक होता है। अगर करने वाले को मजा आए और सुनने वाले को अपमान महसूस होता है, वो मजाक नहीं होता, वो अपमान होता है। इस चीज को आप समझ के चलिए। और ये चीज इनको सहसा पता थी कि इसका रिएक्शन होगा। और मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे और जोड़ देना चाह रहा था, और वो ये था, वो अभिषेक जी, वो मैं ये बात, एक सेकंड, हाँ, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अब आप इस चीज को समझ के चलिए कि इनकी जो राजनीति है, इनको ये चीज दिखाई भी दे रही है कि भाई पिछले 10-12 वर्षों से ये जो देश का एक बहुसंख्यक समाज है, जो अपने आप को बहुत बार अपमानित करता है, लेकिन वास्तविकता जानते हैं ये नाट्य मंचन, इसके अंदर आप मुझे एक बात बताइए, अगर चंदा चोरी की बात होती, अगर इनको कोई सांकेतिक इनको कोई ऐसा प्रदर्शन करना होता, तो वहां आरएसएस की ड्रेस पहन करके बैठते, वहां कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा ओढ़ करके भारतीय जनता पार्टी की ड्रेस पहन करके बैठते,
लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या? भगवा और भगवान, इसके ऊपर लोगों का विश्वास, लोगों की आस्था बढ़ और रही लोगों है। के विचारों के अंदर हमें जो है ना एक दूषित करना है उन सारी चीजों को। इनका मतलब अरुण इस जी, चीज से है क्योंकि भाई चंदा चोरी की बात थी। ठीक है निरंजन मुझे जी, एक बात आता हूं बताइए, फिर से। आप आरएसएस के ऊपर लांछन लगाए, आप हाँ, बीजेपी पे बिल्कुल। लांछन लगाए, ठीक मेरे है। को समझ में आती है, लेकिन भगवा दाढ़ी पे लांछन लगा रहे हैं। अरुण जी, वहाँ अब कौन सवाल भगवा दाढ़ी मैं टाइप जो बात मैंने बताइए। निरंजन जी से पूछा, व्यंग को हम सनातन वाले तो सबको अपने में समाहित कर लेते हैं और हम तो वो हैं जो 100 गलतियां करने के बाद भी माफ कर देते हैं, लेकिन अब व्यंग को हम लोगों ने इतना सीरियसली लेना क्यों शुरू कर दिया है? देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मर्यादा और संस्कार दिखाते हुए सब चुप रहेंगे, जब सबके बीच में बोला नहीं मैं। अभी आपके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे सभी सनातनी हैं, तो ये कितने बड़े सनातनी हैं? मात्र 2 उदाहरण दूंगा आपको। 2013 में मुजफ्फरनगर में जाटों की विशेषता हत्याएं हुई, वहां पर मुजफ्फरनगर दंगे हुए। तो दंगों में क्या हुआ? समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी सनातनी है कि दंगों में इन्होंने मुसलमानों को 90 करोड़ रुपए बांटे और जो राहत कैंप लगाए वो भी केवल अपने मुसलमान प्रेमियों के लिए लगाए और 90 करोड़ बांटे, और हिंदू के हाथ पे ना एक पैसा लिखा, और जाटों को विशेषता अतुल जी बीच में नहीं, अबे अतुल जी ऐसे नहीं, अतुल जी अरुण जी ने पहले ही बोल दिया कि वो चुप रहे, वो पूरे समय चुप रहे। अरुण जी एक सेकंड, अतुल जी प्लीज, मैं इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, आप रिप्लाई कर लीजिएगा, आप अपने समय में रिप्लाई कर लीजिएगा, आप काउंटर कर लीजिएगा, जो आपको लगता है कि हाँ उन्होंने गलत बोला, आप काउंटर कर लीजिएगा। 90 करोड़ रुपए मुसलमानों को बांटे, राहत कैंपिंग मुसलमानों के लिए लगाया, और इतने बड़े सनातनी हैं कि हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा, आतंकवादियों के कितने बड़े समर्थक थे कि हाई कोर्ट को कहना पड़ा भैया ऐसा करो सफाइयों, अब आतंकवादियों को पद्मश्री भी दे दो। और बताता हूं, संभल में अभी डीएम से लेके एसडीएम तक सबके ऊपर इन जिहादियों ने हमला किया, आपको पता है, पत्थरबाजी करी, बंदूकें गोलियां चलाई, और एक लड़का बरेली में मारा गया था, मिश्रा नाम का बच्चा, उसके जिहादी ने नाखून तक खींच लिए थे, और इन्हीं का समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आके पता क्या कहते थे उस बच्चे को? कहते थे छत पे क्यों चढ़ा, छत पे क्यों चढ़ा? और संभल के आतंकवादियों को 5-5 लाख रुपए घर बांट के आए। इतने बड़े सनातनी हैं। और बताता हूं कितने बड़े सनातनी हैं, जब भगवान राम की प्रतिमा एक टेंट में छोटे से में जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, वहां पर दुर्गंध आती थी, आसपास के क्षेत्रों में ये झांकने नहीं जाते थे, तब समाजवादी पार्टी ने 250 करोड़ रुपए का हज हाउस बनवाया था, जिसकी वर्तमान की राशि कीमत कम से कम 2000 करोड़ रुपए की होगी। इतने बड़े सनातनी हैं ये, 300 राम भक्तों के हत्यारे, इतने बड़े सनातनी हैं। ठीक है अरुण जी, एक बड़ी खबर आ रही है, केवल सनातनी है। ठीक है अरुण जी, एक बड़ी खबर आ रही है, विपक्ष के प्रदर्शन पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भड़के हैं। ये बड़ी खबर, वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने ऐलान किया है कि कल जंतर मंतर पर वीएचपी और संत समाज का प्रदर्शन होगा। विपक्ष ने साधु संतों का अपमान किया है, यह आलोक कुमार ने कहा है। विपक्ष के नेताओं को भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं है। मैं सोचता हूं कि ये हमला सरकार या विश्व हिंदू परिषद पर नहीं था, यह अयोध्या पे भी नहीं था, ये वहां के किसी ट्रस्टी पुजारी पर भी नहीं था। एक व्यक्ति संत की वेशभूषा में बैठता है, उन भगवे कपड़ों में पहनता है, बैठता है, जिसका सर्वत्र आदर होता है। उन भगवे कपड़ों की एक मर्यादा होती है। कल तो विश्व हिंदू परिषद और यहाँ के संतों का महामंडल भी एक प्रदर्शन करेगा जंतर मंतर पर 12 बजे। साधु शक्ति सड़क पर उतरेगी और पूरे भारत में इतना बड़ा प्रतिकार होगा इसका, जिसकी आंच को ये लोग झेल नहीं पाएंगे। अतुल जी अब रिप्लाई कीजिए। अरुण जी अब रिप्लाई इसका सुन लीजिए। मेरी आपने पंक्ति पूरी नहीं हुई, मेरी पंक्ति पूरी हुई।
ये अरुण जी कृष्ण जी हैं, धर्माचार्य अपने आप को बताते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से समर्थित लोग हैं। भाषा सुनिए, इनकी भाषा सुनिए, इनकी भाषा सुनिए। सुन लीजिए अरुण जी प्लीज, भाषा शैली भाषा शैली कैसी है? अरुण जी एक सेकेंड, मतलब भाजपा समर्थित हैं, उन्होंने तो शुरुआत में अपने कमेंट में ही बीजेपी को आईना दिखाया। सुन तो लो, पहले सुन तो लो। ये क्या है, सिर्फ एक यहाँ सुन तो लीजिएगा, बड़े शालीनता से मैं जवाब दे रहा हूँ। जहाँ की इन्होंने चर्चा पर चर्चा करी, कैराना, मुजफ्फरनगर, ये समाजवादी पार्टी वहां पे हमारे दोनों सांसद चुने हुए हैं। रही बात जनता जवाब देती है, जनता चुनती है, जनता को सब पता होता है। और रही बात टेलीविजन पे बोलने से कुछ नहीं होता। जनता ने बहुत सम्मानित मतों से हमें वहां पर दोनों सीटों पर जिताया हुआ है। ये जवाब है हमारा कि बस सम्मानित जनता को पता है कि उत्तर प्रदेश का विकास समाजवादी पार्टी करेगी। रही बात धर्म की राजनीति, हम नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है अतुल जी, मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटा सा जवाब दीजिएगा। वक्त में अनियमितताएं हैं, पता है आपको? है क्वेश्चन पूछिए, मैं जवाब देता हूं। है ना, अनियमितताएं हैं या नहीं? सुनिएगा सर, सुनिएगा, 9.5 साल से ऊपर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चुकी है। अगर कोई सर है या नहीं, हाँ या ना? अतुल जी आप सुन लीजिए। अरे भाई, मैं आपके हिसाब से नहीं जवाब दूंगा, मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा। आपके हिसाब से नहीं चलेगा चैनल पे बैठा करके। देखिए बताइए कि जो मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आप जांच करवा लीजिए, आपका चैनल जांच करा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेने वाले चैनल जांच करा ले। अभिषेक जी जांच कराने चले जाएं, आईजी सीबीआई बन जाए अभिषेक जी। सर मेरा तो काम सवाल पूछना है और मैंने सवाल पूछा है बस। आपका काम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना है। शुरू से मैं देखता आया हूँ, आपके चैनल पर लगातार बैठ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे जानकारी नहीं है। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी को खूब सपोर्ट कीजिए। सरकार समाजवादी बीजेपी से सवाल पूछता हूँ तो बीजेपी वाले कहते हैं कि आप समाजवादी पार्टी का सपोर्टर हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता है। बहरहाल वो तो सर्टिफिकेट मिलना है, मिलता रहेगा। लेकिन अतुल जी बस स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने सवाल पूछा था कि क्या चैनल की भी सुनो, हम समाजवादियों के आपके चैनल की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी बात जनता के बीच में रख लेंगे। और बोलो चेहरा में क्या बोल सकता हूँ? मैंने सिंपल पूछा, वक्फ बोर्ड में अनियमितताएं हैं, ये पता है ना? मैंने जवाब दिया, मैंने आपको सार्थक जवाब दिया कि 9.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, जांच करा ले, बता तो कितने वक्त की संपत्तियां सीज की गई हैं ये भी पता होगा। तो कितने वक्त की संपत्तियां सीज हो गई हैं? यूपी में ही हुआ है। आप सिंपल ये बता दीजिए कि क्या इन अनियमितताओं को लेकर के आप ड्रामा करेंगे संसद परिसर में? अब मैं आपसे जवाब कर रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इससे पूंजियों की चढ़ावा चोरी में अभी तक जो है ना, चलिए ठीक है, जो चढ़ावा चोरी के विषय में प्रशांत जी, क्या कांग्रेस वक्त के अंदर या जिस तरीके से अजमेर शरीफ को लेकर के भी मामला सामने आया, बहराइच के एक दरगाह का मामला सामने आया, क्या इन मामलों को लेकर के आप लोग कभी इस तरीके का प्रदर्शन जैसा आपने किया आज, क्या वैसा करेंगे? अरुण जी वेट आता हूं, अरुण जी वेट। बहराइच मेरा गृह जनपद है, 10 साल से सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, और वहाँ रिसीवर है दरगाह के रूप में। अगर कोई ऐसी बात है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को वहाँ कार्रवाई करनी चाहिए। डबल सरकार है। अजमेर में अगर कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को केंद्र सरकार को लाना चाहिए। मेन मुद्दा ये है कि जो ट्रस्ट या भ्रष्ट ट्रस्ट बना, जिसको बनाने वाले केंद्र सरकार में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी शिलालेख में जाते हैं, प्रधानमंत्री जी वहाँ पे क्या कहते हैं आधारशिला रखते हैं, प्रधानमंत्री जी उसका वो करते हैं, उद्घाटन करते हैं। प्रधानमंत्री जी हर मौके पे कौन सा रंग का कपड़ा पहन के जाते हैं, अभिषेक जी मैं नहीं बोलना चाहता, आप स्वयं जानते हो कि समझदार बाकी लोग जब वो पूजा करते हैं वहाँ पे। और एक अनइनवाइटेड देश के वीजा है, वो भी वहाँ पहुंच जाते हैं। उस राष्ट्रीय संघ के कालवा है, वो किस हैसियत से पहुंचते पता नहीं, शंकराचार्य तो नहीं पहुंचते। और नॉन बायोलॉजिकल जब प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाते हैं और लगातार उसका हर प्रकार से 2024 तक दोहन करते हैं, तब तो कोई नहीं बोलने वाला था कि आप इस मंदिर के मुद्दे को क्यों आप राजनीति बना रहे हो, क्यों आप यहाँ बार बार दौड़ करके आ रहे हो। हर दिवाली में योगी आदित्यनाथ जी वहाँ दिया जलवाते हैं, तब तो कोई नहीं कहने जाता कि इसका प्रचार क्यों करिए उत्तर प्रदेश सरकार। लेकिन जब इसी सरकार जो कि हर मोर्चे पे धर्म को आगे करके, तो मतलब वहाँ दिवाली मनाई जाती है, उससे भी आप लोगों को दिक्कत है?
दिक्कत उससे नहीं है, दिक्कत है एडवर्टाइजमेंट से। और दिक्कत है कि जब उसी अयोध्या में चढ़ावा चोरी सामने आती है तो आज 1 महीना हो गया, सिर्फ 8 लोग अयोध्या की भव्यता दुनिया अगर देख रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? आज तक कोई आपके मुंह से मैंने चंपत राय का नाम नहीं सुना इतनी देर। अरे चंपत राय का नाम आप किस एंगल में सुनना चाहते हैं? चंपत राय को लेकर के अगर आपको देखना हो, मेरे फेसबुक पे मैंने कितना लिखा हुआ है, आप जाकर के देख लें कि चंपत राय को लेकर के कितना लिखा हुआ है। और चंपत राय को इस्तीफा देना पड़ा है और आगे एसआईटी जांच करती है तो चंपत राय का नाम भी उसमें आएगा या नहीं आएगा ये भविष्य में पता चलेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट को मान रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको मान रहा हूं। चंपत राय चोर है, गोविंद गिरी चोर है, उन्होंने चंदे का पैसा खाया है, उसको ही नाटकीय मंचन के द्वारा दिखाया गया। अरे सर, तो यही तो है कि अगर आपके पास ये सबूत है एसआईटी को जाके दीजिए ना, एसआईटी को जाके दीजिए। एसआईटी कहां मना कर रही है कि हम नहीं लेंगे सबूत? जाके दीजिए मेरे पास या मुझे दे दीजिए, मैं एसआईटी को जाके दूं, यही कर सकता हूं। आपका काम नहीं है, पत्रकार होने के नाते ना मेरा काम है। और दूसरी बात, आप तो मुख्य विपक्षी पार्टी है, आपका काम ही नहीं है तो फिर किसका काम है? चलिए ठीक है, उसको एक जज को नियुक्त करके बनाना चाहिए था, मतलब में क्यों सुप्रीम कोर्ट में गई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और ये जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री है, इनके मुंह से एक शब्द नहीं पूछता, जो इंस्टाग्राम पर रील बनाते फिर रहे आजकल जनता पत्थर के बाद, इनके मुंह से कब चलिए ठीक है दिनेश जी, अब बोलिए। और साथ ही सवाल इस चीज का है कि हर चीज को पॉलिटिसाइज करना, हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना क्या जरूरी होता है? अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी, या मैं एक बार भी हमने नहीं कहा कि इसको हम राजनीतिक चश्मे से देखें। मैंने यही कहा कि आस्था पर व्यंग और भ्रष्टाचार पे राजनीति, इन दोनों के में अंतर होता है कि नहीं अंतर होता है? यदि आपको भ्रष्टाचार का विरोध करना है तो प्रतीक आपको चोर को बनाना चाहिए था। आपने प्रतीक यहाँ किसको बनाया? पुजारी को। तो क्या है बताइए? सनातन को बदनाम करने का काम नहीं है। और कब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सनातनी हो गई है? कब जब इनको अवसर मिला तब तक इन्होंने सनातन को बदनाम करने की कोशिश की, तब खड़े कर। ना पहले सनातनी थी, ना आज सनातनी है, ना आगे सनातनी हो सकते हैं। सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इनका मंचन है। और अभी कांग्रेस के साथी क्या कह रहे थे? सबको चोर बना रहे थे। इनके राहुल गांधी जी और राहुल गांधी की माता श्री सोनिया गांधी जी, दोनों लोग जमानत पर है। जरा पूछ लीजिए किस मामले पर जमानत पर है? जो लोग खुद चोरी और डकैती में जमानत पर है, दूसरे को कह रहे हैं कि कल जेल जाएंगे। अपनी आप गनीमत मंगाइए, बकरे की अम्मा ज्यादा दिन खैर नहीं बना पाएगी। और दूसरे समाजवादी पार्टी के, ये तो आपके चैनल को अपने हिसाब से चलाने की बात कह रहे थे। आपका चैनल आपके हिसाब से नहीं चलेगा। मैंने तो पहला प्रवक्ता देखा हूँ कम से कम अपने राजनीतिक जीवन में, आपके पास शब्दों का अरे नहीं दिनेश जी, समस्या ये है ना, समस्या इस चीज की है दिनेश जी। सुनिए तो दिनेश जी, समस्या इस चीज की है ना कि सर्टिफिकेट इतने बांटे जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको कहां कब कितना कौन सा वाला सर्टिफिकेट देना है। अतुल जी ये भी भूल गए। बहरहाल ठीक है, हम सर्टिफिकेट लेते रहते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि भैया अगर कम से कम इसकी हार्ड कॉपी अगर आप लोग भेज दें, मैं घर पे टंगवा के रखूं उसको फ्रेम करवा करके कि ये सर्टिफिकेट सपा ने दिया, ये बीजेपी ने दिया, ये कांग्रेस ने दिया। लेकिन कोई हार्ड कॉपी नहीं देता है। यहाँ बोलना है, बोल करके निकल लेते हैं। आपने जो आरोप लगाया हमने सुना, मैंने कोई प्रतिकार नहीं किया। अरे अतुल भाई ठीक है, हो जाते हैं जब शब्दों का अभाव हो जाता है, चर्चा के लिए आपके पास शब्द नहीं रह जाते हैं, तो आप इस तरह से अगल बगल आप झांकते हैं। वही आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। यही अवसर मिला था कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहने थे, याद है कि नहीं? ठीक है दिनेश जी। अरुण जी कमेंट करना चाहते हैं, जल्दी से कीजिए अरुण जी, उसके बाद निरंजन जी के पास जाता हूँ। ठीक है दिनेश जी। दिनेश जी बोलना चाहता हूँ। देखिए अतुल जी ने एक बात बोली, दो सीटों की बात करी इन्होंने, किराना और संबल। इन्होंने कहा यहाँ से जनता ने हमें जिताया है, तो उसी जनता ने आपको जिताया है संबल से और किराना से। उसी मुस्लिम जनता ने आपको जिताया है जिस मुसलमानों को खुश करने के लिए पूरा जीवन सनातन धर्म को गाली और सनातनियों का दमन करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। उसी जनसंख्या ने आपको जिताया है। वहां से आपको पता है किराना और संबल से कौन लोग थे? मेरी बात का उत्तर नहीं दे पाए अभी तक आप। दूसरी बात,
अरे भाई जल्दी से अरुण जी, उसके बाद निरंजन जी के पास जाना है, जल्दी से। राम के पीछे बोला नहीं, नहीं, अतुल भाई प्लीज अतुल भाई प्लीज दूसरी बात, अतुल जी प्लीज अतुल जी। अरे सुन तो लीजिए एक बात। दूसरी बात, यदि आपको सनातन धर्म का उपहास नहीं करना था तो आपके नहीं, मैंने लगभग 100 बार डिबेट में बोला है कि चंपत राय और धृतराष्ट्र, मान लीजिए चंपत राय को धृतराष्ट्र मान लीजिए, धृतराष्ट्र ने अपने हाथों से किसी की हत्या नहीं करी थी, लेकिन तो समय उनका भी न्याय करेगा। लेकिन जब चंपत राय के बारे में बोला जाता है तो अतुल जी उस समय अपने कान बंद कर लेते हैं। बिल्कुल वो धृतराष्ट्र भी अपराधी था, चंपत राय भी अपराधी है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि समाजवादी पार्टी सदैव सनातन धर्म की ठीक है। अब निरंजन जी अब समस्या इस चीज की है, अब देखिए कल वीएचपी ने अलग तरीके से अनाउंस कर दिया कि हम सड़क पे उतरेंगे, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होगा, और जो ये प्रदर्शन की आंच होगी ये शायद विरोधी झेल नहीं पाएंगे। सवाल इसी चीज का है कि आप विरोध करते करते आप सरकार का विरोध कीजिए, सरकार के कामकाज का विरोध कीजिए, मुद्दे उठाइए, लेकिन जो इस देश का सबसे बड़ा वर्ग है आप उसी को टारगेट कर ले जाते हैं। अभिषेक जी ऐसा है, परसों मैं राहुल गांधी जी को संसद में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक छात्रा है लवली, उन्होंने उनको एक मैसेज भेजा, उन्होंने उनको एक बात बताई कि दुनिया में भारत में 3 प्रकार के लोग हैं, एक है छात्र, एक है इडियट और एक है अंधभक्त, और अंधभक्त इडियट को फॉलो करते हैं। ये वास्तविकता ये है, इसको प्रमाणित कर रहे हैं ये लोग। जो राहुल गांधी जी ने कहा उसको राहुल गांधी जी प्रमाणित कर रहे हैं कि वो अपनी बात पे सही है, जो छात्र ने बोला वो बात सही है, क्योंकि यहाँ पे लोग आकर के इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ये प्रमाणित हो रही है कि वास्तव में सही बात है कि इस दुनिया में लोग इडियट को भी फॉलो करते हैं। अब बताओ इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है किसी को? उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो छात्रा कह किसको रही है और वो सुना किसको रहे हैं। काम वो ऐसे कर रहे हैं, उसके बाद में कहते हैं ईवीएम चोरी हो गई, ईवीएम हैक हो गई, संवैधानिक संस्था बिक गई, चुनाव आयोग बिक गया, चुनाव चोरी हो गया। और आप जिस जनता से चुनाव चुनने के लिए जाते हैं उस जनता का आपको ना तो आपको उसकी आत्मा से पता, ना उसको आपको कैसे आप उससे जुड़ेंगे, ना आप उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो, और ना आपको राम के बारे में पता, ना आपको भगवान के बारे में पता, ना आपको भगवा के बारे में पता। आपको तो ऐसा लगता है भगवा और भगवान और ये सारी की सारी चीजें केवल मजाक का विषय है, ये केवल एक हंसी ठिठोली, एक खाली ड्रामे और मंचन और ये नाटकबाजी का विषय है। इनके अलावा इनके अंदर और कोई तंत्र नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। कभी आपने कभी इन चीजों की साधना बिल्कुल निरंजन जी, और इसी वजह से अभी शायद सनातन सत्य, प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, जैसा आपने कहा भगवा और भगवान, इनके विषय में थोड़ा सा और इन्हें समझना पड़ेगा, और अगर नहीं समझते हैं तो फिर इस तरीके से चीजें होंगी जो उनके विरोध में ही जाएंगी। और अगर हम ये कहते हैं तो फिर सपा और कांग्रेस से हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। हम आपके लिए ही कह रहे हैं, और अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रहा है तो फिर तो वही है, राम सबका भला करते हैं, सबका भला करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।